नमस्कार दोस्तों। जो इंडियन रुपी है वो ऑल टाइम लो चला गया है, यानी कि $1 इज इक्वल्स टू 85। ये $1 किसी टाइम में, यानी कि आज से 10 साल पहले ये $1 61 रुपीज का होता था। और बिफोर इंडिपेंडेंस ये $1 3 रुपीज का था। देन आफ्टर 1991 जब हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, यानी कि हमने हमने हमारी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया, ये $1 22 का हो गया। देन इन 2000 ये $1 44 का हो गया। तो यानी कि हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है अगेंस्ट डॉलर। अब डेप्रिशिएशन मतलब क्या है? डेप्रिशिएट मतलब क्या है? यानी कि पहले $1 को खरीदने में 61 रुपीज लगता था, अब $1 को खरीदने में 85 रुपीज लगता है। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए टग ऑफ वॉर, यानी कि रस्सी खींच चल रहा है। यहाँ पे एक अमेरिकन है और यहाँ पे 85 इंडियन है, और इन लोगों ने, एक अमेरिकन ने 85 इंडियंस को बैलेंस करके रखा है। यानी कि अब पहले 61 थे, अब 85 हो गए, तो अभी भी एक आदमी, एक अमेरिकन ने 85 इंडियंस को बैलेंस करके रखा है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? अमेरिकन हुआ। और वीक कौन हो रहा है? इंडियन हो रहा है। यानी कि इंडियन का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर 85 से 90 भी होता है तो भी $1 उसको बैलेंस करके रखा है, यानी कि एक आदमी 90 लोगों को संभाल रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जब भी इंडियन की करेंसी यूएस डॉलर के अगेंस्ट में नंबर बढ़ेगा तो उसको डेप्रिशिएट बोलेंगे। यानी कि पहले 2014 में $1 61 का आता था, अब $1 85 का आता है। तो मतलब देखने में तो नंबर बढ़ रहा है कि 61 से 85 हो गया, पर इसको करेंसी डेप्रिसिएशन बोलेंगे इंडियन के कंसर्न में। और वहीं अमेरिकन के कंसर्न में जो डॉलर है वो एप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और इंडियन करेंसी वीक बन रहा है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सचेंज रेट होता क्या है, देन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कौन करता है, देन फिर हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट होता क्या है? तो मान लीजिए आप इंडियन इकोनॉमी में रह के कोई भी इंडियन गुड्स खरीदते हैं, तो आपको उसका पेमेंट इंडियन रुपी में करना होता है, यानी कि आपको पेमेंट के लिए इंडियन रुपी की जरूरत है। इसी तरीके से अगर आप कोई गुड्स खरीदते हैं जो कि फॉरेन कंट्री का है, तो आपको उसके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। तो एग्जांपल, अगर आपको अमेरिकन आईफोन खरीदना है तो आपको अमेरिकन डॉलर्स चाहिए होंगे। देन आपको अगर देन आपको कोई जर्मनी की कार खरीदनी है तो आपको जर्मन की करेंसी चाहिए होगी। देन आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है तो आपको स्विट्जरलैंड की करेंसी चाहिए होगी। और अगर आपको कोई ऑयल इंपोर्ट करना है बाहर की कंट्री से, तो जिस कंट्री से आप इंपोर्ट करोगे आपको उस कंट्री की करेंसी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपको जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिस कंट्री का चाहिए, आपको पेमेंट उसकी करेंसी में करना पड़ता है। रेट पे आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी से स्वैप करते हैं, उसी को ही एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और जिस मार्केट में एक्सचेंज होता है उसको करेंसी मार्केट बोल देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोल देते हैं। इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो जो भी करेंसीज है वो एज ए कमोडिटी ट्रेड की जाती है। जैसे आप गुड्स लेते हैं, गुड्स बाय करते हैं और बदले में रुपीस देते हैं, ऐसे ही आप कोई भी कंट्री करेंसी खरीद सकते हैं और बदले में आपको रुपया देना पड़ता है। इसी तरह आपकी डिमांड के हिसाब से जो करेंसी की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो अब देखते हैं कि करेंसी की वैल्यू डिसाइड कौन करता है। तो जिस तरीके से आप गुड्स खरीदते हैं, तो जब गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर आप किसी करेंसी की डिमांड बढ़ाएंगे फॉरेक्स मार्केट में, तो उस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एग्जांपल के लिए समझते हैं, मान लीजिए इंडियंस है, वो अगर किसी करेंसी, यानी कि मान लो यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा करते हैं, तो यूएस करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगा, यानी कि वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हम यूएस करेंसी की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं रिलेटिव टू व्हाट यूएस आर डिमांडिंग इंडियन रुपी, अगर इंडियन रुपी के कंपैरिजन में यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा है, तो यूएस डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा, यानी कि स्ट्रांग बन जाएगा, जबकि जो इंडियन करेंसी है वो वीक हो जाएगी। और इसी फिनोमिना, यानी कि इसी मूवमेंट को न्यूज में और हेडलाइंस में कहा जाता है कि वीकनिंग ऑफ इंडियन रुपी, यानी कि इंडियन रुपी वीक हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। देन जो 3 मेन फैक्टर्स हैं जो करेंसी की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, तो पहला आता है डिमांड फॉर गुड्स। अगर आप किसी कंट्री के गुड्स खरीदना चाहते हैं तो आप उस कंट्री की करेंसी को डिमांड करेंगे।
तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वर्ल्ड में सिर्फ दो कंट्रीज हैं, इंडिया और यूएस। और अगर इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है यूएस से, तो यूएस की जो करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो जो एक्सचेंज रेट है वो यूएस के फेवर में टिल्ट हो जाएगी, यानी कि यूएस की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, जबकि इंडियन करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी और वीक हो जाएगी। तो इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या है कि अब हमें $1 खरीदने के लिए ज्यादा रुपयों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि $1 को परचेज करने के लिए हमें ज्यादा इंडियन करेंसी यानी कि इंडियन रुपी ज्यादा देने पड़ेंगे। और देन जो सेकंड मेजर कंपोनेंट है वो है डिमांड फॉर सर्विसेज की। अगर हमें किसी कंट्री की सर्विसेज लेनी है तो हमें बदले में उसी कंट्री को उसकी करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर हम यूएस से ज्यादा सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं वर्सेस हम जो उनको एक्सपोर्ट करते हैं, अगर मान लीजिए हम यूएस से ज्यादा सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, यानी कि मान लीजिए हम टूरिज्म ज्यादा करते हैं या हम कोई फाइनेंशियल सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं यूएस से, या एजुकेशन के लिए ज्यादा जाते हैं, एजुकेशन के लिए हमारे जो स्टूडेंट्स है वो बाहर जाते हैं यूएस में, तो हम यूएस की करेंसी को ज्यादा डिमांड करेंगे कंपेयर टू व्हाट यूएस आर डिमांडिंग इंडियन करेंसी। तो अगर इंडिया की डिमांड यूएस करेंसी के लिए ज्यादा है तो यूएस की करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी, यानी कि स्ट्रांग बन जाएगी, और जो इंडियन करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, यानी कि वीक हो जाएगी। देन तो थर्ड कंपोनेंट है वो है इन्वेस्टमेंट। अगर जो अमेरिकन है वो इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो इंडिया की करेंसी डिमांड करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पहले उस कंट्री की करेंसी चाहिए। अगर आपको इंडिया की किसी कंपनी में या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो आप सिर्फ रुपए में ही पैसा लगा सकते हैं, डॉलर में नहीं लगा सकते। तो अगर यूएस के सिटीजन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो वो पहले इंडियन की करेंसी डिमांड करेंगे, देन इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है यूएस से तो इंडियन की करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाएगी, वही जो यूएस की करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। देन फैक्टर्स देखते हैं जो इफेक्ट करते हैं डिमांड को। अगर यूएस डिसाइड करता है कि हम इंडियन इंपोर्ट्स को अलाउ नहीं करेंगे तो जो इंडियन रुपीज की डिमांड है वो फॉरेक्स मार्केट में कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो इंडियन रुपी क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और जो यूएस डॉलर है वो एप्रिशिएट होगा, यानी कि स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जब कोई यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो अगर इंडियन के गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूं तो मैं यूएस इंडियन गुड्स पे हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाऊंगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो यूएस में एक्सपेंसिव बन जाएगा, कॉस्टली बन जाएगा। तो यूएस सिटीजन्स है उनकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट है इंडिया का वो एक्सपेंसिव हो गया, लेस कॉम्पिटेटिव हो गया यूएस में। तो अब जो हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी ड्यूटी बढ़ाने की वजह से, तो अब जो यूएस सिटीजन्स है वो कम डिमांड करेंगे इंडियन करेंसी, और इंडियन करेंसी की डिमांड कम होगी तो इंडियन की करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, इंडियन करेंसी वीक हो जाएगी। एंड जो सेकंड कंपोनेंट है जो आपकी डिमांड को इफेक्ट करता है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या करती है, आपके रिटर्न्स को कम कर देती है, यानी कि आपकी जो रियल अर्निंग है उसको कम कर देती है। जैसे मान लीजिए दोनों कंट्री यूएस और इंडिया में इन्फ्लेशन है, कुछ साल बाद इंडिया में अभी भी इन्फ्लेशन 6% है जबकि यूएस में इन्फ्लेशन 0 हो गई, तो जो रिटर्न है स्टॉक्स में, इंडियन स्टॉक्स में रिटर्न मान लो 10% का मिल रहा है, वही यूएस स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न 5% का मिल रहा है। पर जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया में अभी भी 6% है, तो जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो इंडिया में 10 - 6 क्या हो जाएगा, 4 रियल रेट ऑफ रिटर्न, जबकि यूएस में अभी भी जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो 5% ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पे 0 है, तो 5 - 0 5 ही रहेगा। तो जो इन्वेस्टर्स है वो यूएस में इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो यूएस में इन्वेस्ट करेंगे तो यूएस करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि जो इंडियन करेंसी है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, यानी कि वीक हो जाएगा, जबकि यूएस करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाएगी। और यही सिनेरियो हमें अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया हमारे यहाँ से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो मनी विड्रॉ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। सेकंड जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है उस बार कम हुई है इस सेकंड क्वार्टर में 5.4। देन थर्ड फैक्टर है कि हमारा जो इंपोर्ट है, यानी कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है, हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कंट्री से ऐसा विड्रॉ करने के ये 3 मेजर कारण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।